हेलो स्टूडेंट, इसके पहले मैं आपको क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये डिटेल में पूरे बुक का मैं करवाई आपको। अब मैं इससे जो है एमसीक्यू जो शॉर्ट क्वेश्चन है बहुवैकल्पिक प्रश्न वो कराऊंगी। तो आप वो चैप्टर करने के उस वीडियो को देखने के बाद ही ये करें तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। और कितने क्वेश्चन का आप जवाब दे पा रहे हैं आप उसको नोट करते चले। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, त्रिपुरा। बताइए सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? एशियाई हाथी, निकोबारी कबूतर, हॉर्नबिल, एशियाई चीता। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? निकोबारी कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। पेरियार बांध रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरियार वन रिजर्व बाघ रिजर्व जो है वो केरल राज्य में है। वन और बंजर भूमि जो सरकार, जाति और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पवित्र उपवन, आरक्षित वन, रक्षित वन या अवर्गीकृत वन। तो क्या होगा? अवर्गीकृत वन। बीज बचाओ आंदोलन क्या था? रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, हरित क्रांति या पेड़ों का उगाना। तो इसका क्या हो जाएगा? टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खादों के फसल का उत्पादन। चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? वृक्षों को उगाना, वृक्षों को काटना, वृक्षों की रक्षा करना या वनों के स्थान पर कृषि करना। तो इसका हो जाएगा वृक्षों की रक्षा करना। चिपको आंदोलन में क्या था? वृक्षों की रक्षा करना। उसके बाद है भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1970, 1971, 72, 73। तो क्या होगा बताओ स्टूडेंट? 72 हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य ने सर्वप्रथम और कब संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा? उत्तर प्रदेश 1989, उड़ीसा 1988, दिल्ली 1987, पंजाब 1986। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा 1988। लुप्त जातियों से क्या तात्पर्य है? लुप्त होने का खतरा, पूरी तरह से समाप्त, संख्या का कम होना या संख्या में वृद्धि होना। तो इसका क्या हो जाएगा? पूरी तरह से समाप्त होना। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करते हैं? इमली और आम और नीम, पीपल और कदम, शीशम और कीकर। तो बताइए क्या हो जाएगा? इमली और आम का करते हैं। दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं? सामान्य संख्या, संख्या कम या सुभेद, संख्या घटाना या लुप्त होने का खतरा। तो बताइएगा इस क्या होगा? दुर्लभ। तो इसका हो जाएगा संख्या कम या सुभेद। कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? गुज्जर, बकरवाल, डोगरा या विश्नोई। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा विश्नोई। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 12,000 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव सोनचरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य है? पहला, खेती करना, दूसरा वृक्षारोपण करना, शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्यजीव को बचाना, चौथा बांध बनाना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3 नंबर, शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से वनों के ह्रास का कारण नहीं है? तो रक्षक मेखला का निर्माण, खनन, बहुउद्देशीय घाटी परियोजना या पशुचारण। तो क्या नहीं है? तो रक्षक मेखला का निर्माण। इनसे क्या होगा? वनों का ह्रास नहीं होगा, बाकी सबसे होगा। अब है दीर्घत्रीय थोड़ा प्रश्न, वन्य प्राणी या वनस्पति ह्रास के लिए कौन से 3 मानव क्रियाएं उत्तरदायी हैं? तो सबसे पहले हो जाएगा रेलवे लाइन और कृषि व्यवस्था, वाणिज्य
वार्षिकी और खनन क्रियाओं के वृद्धि के कारण, आज़ादी के बाद कृषि का फैलाव हुआ, स्थानांतरित खेती के चलते वनों की कटाई हो रही है और बढ़ती जनसंख्या के कारण आवास का मांग। नेक्स्ट है, भारत में जैव विविधता को क्षति पहुंचाने वाले 3 कारक बताइए। तो वनों पर निर्भरता, बड़ी विकास योजनाएं, रेलवे लाइनों का विस्तार, खनिज वाणिज्य और कई प्रजातियों के आवास को बाधित करना। 3 कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि भारत में स्वतंत्रता के बाद वन संसाधन का ह्रास हुआ। पहला, कृषि का फैलाव। प्रमुख कारण, पश्चिम बंगाल में बक्सर टाइगर डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। नदी घाटी परियोजना के कारण वन क्षेत्र का विनाश हुआ। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित खेती के कारण वनों की कटाई हुई। नेक्स्ट है, बाघ परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो 1973 में ये शुरू की गई। बाघों की संख्या निरंतर घटने के कारण यह परियोजना शुरू की गई और प्रोजेक्ट टाइगर जो परियोजना है वो विश्व की बेहतरीन परियोजनाओं में से एक है। वन्य प्राणी तथा वनों के विनाश के किन्हीं 3 दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो वन कटाई के परोक्ष परिणाम सूखा और बाढ़ है। जैव संसाधन का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। वनों पर आधारित समुदाय निर्भर होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। भारत में वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? भारत में वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन अधिक मूल्यवान होते हैं। रक्षित वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए वर्गीकृत वन सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं। जैव विविधता क्या है और मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? वन्य जीव, कृषि, फसल जातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। मानव और दूसरे जीवधारी आपस में एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार के जैव जंतु और वन्य पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में स्थित है। जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बताओ, मध्य प्रदेश। सरिस्का राजस्थान। मानस बांध परियोजना असम और पेरियार बांध केरल। तो स्टूडेंट इतना ही था। आपने अपने नंबर नोट्स किए होंगे और आपका अच्छा खासा सही हुआ होगा, क्योंकि वो चैप्टर को मैंने विस्तार से पढ़ाया। उसको पढ़ने के बाद ये आसानी से आप दे सकते हैं। तो थैंक यू। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्टूडेंट।